Hello students, welcome to the new lecture of parallel lines. So in this lecture we are going to study about the parallel lines, and we also going to study about the various angles formed when a transversal cuts two or more parallel lines. So let us start. Here I have taken two parallel lines L and M, and let us suppose there is a line named M. M is a transversal. So transversal line वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को कट करती है. अब देखो पैरेलल लाइंस को ये N जो है वो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट. सो दिस इज O एंड P. मैंने नाम दे दिया इनका O एंड P. अब हमारे पास डिफरेंट तरह के कुछ एंगल्स बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है पैरेलल लाइंस को. तो फर्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. सो हमारे पास कौन से एंगल्स बनेंगे? पहले एंगल्स ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. अब ये कौन से एंगल्स होते हैं आपके पास? जैसे एक पैरेलल लाइन है, तो हमने दो पैरेलल लाइंस ले ली है L एंड M, और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है N. सो वो एंगल्स जो Z की शेप बना रहे हैं, यहाँ पे Z में कौन से एंगल्स बन रहे हैं आप देख रहे हो, ये लेटर Z में आ रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा जो उसके कॉर्नर पे आ रहे हैं, वर्टिसेस पे आ रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली जब मैं बात करूँगी Z इस साइड से भी बन रहा है आपके पास, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा. तो नेम कर लो इन्हें लाइक 1, 2, 3 एंड 4. सो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के बराबर, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. सो आप क्या बोल सकते हो? ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो हैं वो कौन सी शेप के होते हैं? Z शेप, या इस तरह से Z शेप बन रही होगी. क्लियर. सेकेंड वन इज ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स. सो एक्सटीरियर एंगल्स अब क्या होंगे? सेम Z की शेप में बट बाहर वाली साइड पे एंगल्स बनेंगे वो. ठीक है. लाइक अगेन मैंने दो लाइंस ले ली L, M एंड अ ट्रांसवर्सल N जो है इसे कट कर रही है. तो अगेन जो Z की शेप में बन रहे हैं आपके पास वो एंगल्स आ गए इस तरह से. अब ये अंदर वाली साइड ना लेके आप बाहर वाली साइड ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है. सो दीज आर ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स. एंड अगेन जब हम इसका उल्टी साइड से ले रहे हैं, सो इस केस में भी बाहर वाली साइड एंगल्स बन रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो इसका नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4. सो अगेन हमारे पास क्या आ गया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. कौन से एंगल्स हैं? ये Z की शेप में बट बाहर वाली साइड आ रहे हैं. इनके बाहर वाली साइड जो एंगल्स बनेंगे वो क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स. तो दो पढ़ लिए हमने, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स. सेकेंड वन इज योर, अभी हमने ऑल्टरनेटिव एंगल्स की बात की है. नेक्स्ट आ गया आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अब कैसे ये फॉर्म होंगे? अगेन एक ट्रांसवर्सल ली, सॉरी दो पैरेलल लाइंस ली हमने L, M, and we have supposed that a transversal N intersect it into 2 points. अब आपके पास वो एंगल्स जो F की शेप में बनेंगे, स्ट्रेट F या फिर इस तरह से कोई F आ रहा है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये F की शेप आ गई आपके पास. तो ये क्या बन गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अब कैसे एंगल्स बने? अगर आप पॉइंट के नीचे ले रहे हो तो इसमें भी पॉइंट के नीचे वाला एंगल, ठीक है, और अगर मैं पॉइंट के ऊपर ले रही हूँ तो इसमें भी पॉइंट के ऊपर वाला एंगल. क्लियर. सो हेयर नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4.
सो इक्वल एंगल्स कौन से होंगे हमारे पास, देखो नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, मतलब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंड ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये तो आ गया कि जब हमारे पास एफ की शेप कैसी बन रही थी, स्ट्रेट एफ। अब जब हम इस एफ को उल्टा बनाते हैं तब भी कुछ एंगल्स बनेंगे। यहीं से स्टार्ट किया, ये आपके पास एक दूसरा एफ बन रहा है। अब इसमें कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ये नीचे वाला नीचे वाले के बराबर और ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, ठीक है। नाम दे देते हैं इनके भी, 5 6 7 8। सो हमारे पास अब क्या होगा, दूसरी साइड से अगेन एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किस शेप के बनते हैं, एफ शेप वाले एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। सो हेयर आर नेक्स्ट वन इज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए अगेन मैंने ड्रॉ कर ली एल एम और एक ट्रांसवर्सल जो इसे कट कर रही है, दैट इज एन। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, जो क्रॉस की शेप में, तो क्रॉस की शेप में हमारे पास जो एंगल्स बन रहे हैं, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। अगेन ये वाला एंगल इसके बराबर होगा एंड ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर हम नाम दे दें इनके तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के बराबर। देखो ऐसे आ रहा है, क्रॉस शेप बन रही है ना ये। और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, वैसे ही एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। क्लियर। लास्ट आते हैं आपके पास, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। सो को इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और हम क्या कह सकते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब जैसा कि नाम बता रहा है, आपको इसी से पता चलना चाहिए कि हम अगर दो पैरेलल लाइंस ले रहे हैं लाइक एल एम एंड अ ट्रांसवर्सल दैट इंटरसेक्ट्स इट एन, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं, तो हमारे पास सेम साइड पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल और ये नीचे वाले चारों एंगल्स। तो यहाँ पे आपका अंदर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड जो एंगल बन रहे हैं, मतलब 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। सो लाइक वाइज जो बाहर वाली साइड दोनों एंगल्स आ रहे हैं 3 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सॉरी हेयर प्लस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उनका सम 180 डिग्री होता है। ये देखो, ये अंदर वाली साइड आ रहे हैं तो इन्हें को इंटीरियर्स बोलेंगे, जो बाहर वाली साइड होगा वो को एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। लाइकवाइज आप दूसरी साइड देख लो, यहाँ पे हम 5 और 6 का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर, और 7 और 8 का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो जब भी एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो 4 तरह के एंगल्स जो हैं आपके पास बनते हैं। इसमें आप एडजेसेंट एंगल्स भी ढूंढ सकते हो। सो अगर मेरे को सब एक ही फिगर में सबको लोकेट करना हो तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी को रिकॉल करो, वो एंगल्स जिनका सेम वर्टेक्स होता है, सेम कॉमन आर्म होती है और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो दोनों साइड में से कहीं पे भी एक्सटेंड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से एंगल्स बन जाएंगे, देखो 3 और 1 जो है वो एडजेसेंट है, 8 और 3 एडजेसेंट हैं, 5 और 8 एडजेसेंट हैं, 8 और 5 और 1 एडजेसेंट हैं। तो आप बता सकते हो इसमें एडजेसेंट कौन से हैं। अब एक ही पे हम अगर सारे एंगल्स बनाएं तो आपके पास क्या होगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। सेकेंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
angle 5 equals to angle 7, angle 8 equals to angle 6, again corresponding angles. Vertically opposite angles, angle 3 equals to angle 5, angle 8 equals to angle 1, angle 2 equals to angle 7, and angle 6 equals to angle 4, vertically opposite angles. And last one, sum of angles on the same side of transversal are 180 degree. So angle 1 plus angle 2 equals to 180 degree, angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree, angle 5 plus angle 6 equals to 180 degree, and last angle 7 plus angle 8 equals to 180 degree. That's it. Thank you.